दारा सिंह चौहान की भाजपा में घर वापसी की अटकलें। पूर्वी यूपी के दिग्गज ओबीसी नेताओं में होती है दारा सिंह चौहान की गिनती। घर वापसी के लिए कई बार दिल्ली में भाजपा नेताओं से संपर्क की खबर। हाल ही में चौहान के पारिवारिक शादी समारोह में शामिल हुए थे। प्रदेश भाजपा के बड़े नेता डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई नेता हुए शामिल। हैरानी की बात यह कि विवाह में सपा नेतृत्व लगभग पूरी तरह से रहा नदारद। हाल ही में राष्ट्रीय संगठन में सपा ने सभी दिग्गज नेताओं को दिया पद, लेकिन दारा सिंह चौहान को उस सूची से रखा गया दूर। शायद सपा नेतृत्व को भी लग गया दारा सिंह चौहान की कोशिशों का अंदाजा। वर्तमान में दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक योगी 1.0 में चौहान थे कैबिनेट मंत्री और चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़ चले गए सपा में। लोकसभा में बसपा से नेता संसदीय दल, बीजेपी में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं चौहान। अब सूत्रों की माने तो भाजपा मऊ से लोकसभा को फिर कब्जाना चाहती है और इसके लिए दारा सिंह चौहान को भाजपा उतारेगी मऊ लोकसभा सीट से। केंद्रीय चुनाव आयोग के रिमाइंडर, ब्यूरोक्रेसी के सीनियर अफसरों की लापरवाही से बढ़ी नाराजगी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने यूपी सरकार से 3 आईएएस अफसरों के नाम का मांगा था पैनल। विधानसभा चुनाव के बाद यूपी सरकार को भेजा था पत्र। सरकार के अफसरों ने आयोग के पत्र का नहीं लिया संज्ञान। केंद्रीय चुनाव आयोग ने रिमाइंडर में 9 पत्र यूपी सरकार को भेजे। 2001 बैच के आईएएस अजय कुमार शुक्ला का भी जगह करनी है नई तैनाती। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस अजय कुमार शुक्ला अगस्त 2019 में हुए थे तैनात। यूपी में नए सीईओ पोस्टिंग करना चाहता है निर्वाचन आयोग। आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर दी कड़ी चेतावनी। 3 आईएएस अफसरों के नाम पर आप खुद भेजे पैनल, नहीं तो आयोग कर देगा पोस्टिंग। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए यूपी सीईओ पोस्ट भरेगा चुनाव आयोग। सीनियर आईएएस अफसरों की कमी से जूझ रहा है उत्तर प्रदेश। और निशान भी और कमान भी। चुनाव आयोग के फैसले से सीएम एकनाथ शिंदे गुट में जबरदस्त उत्साह। इधर उद्धव ठाकरे को शिवसेना की विरासत से धोना पड़ेगा हाथ। फैसले से एकनाथ शिंदे गुट को मिला शिवसेना का निशान धनुष बाण और शिंदे गुट की शिवसेना ने व्हाट्सएप डीपी में लगाया धनुष बाण। क्या उद्धव ठाकरे से छिनेगी शिवसेना की विरासत? उद्धव गुट को छोड़नी होगी शिवसेना की 334 करोड़ रुपए की संपत्ति। दरअसल महाराष्ट्र में 82 जगहों पर है शिवसेना की कार्यालय। मातोश्री को लेकर भी उद्धव की बढ़ सकती परेशानी। सूत्रों की माने तो बाला साहब ने लिखी
लिख दी थी अपनी वसीयत। मुंबई में मातोश्री के 3 मंजिला भवन की पहली मंजिल की थी जयदेव के नाम, वही दूसरी और तीसरी मंजिल कर दी थी उद्धव ठाकरे के नाम, जबकि ग्राउंड फ्लोर को रखा था शिवसेना के लिए। ऐसे में उद्धव से छिन सकता मातोश्री इमारत के ग्राउंड फ्लोर का मालिकाना हक। इधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दी उद्धव ठाकरे को सलाह। पवार बोले, फैसला स्वीकारे, नया सिंबल ले, चिन्ह बदलने से फर्क नहीं पड़ता। अब राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं, निर्मला सीतारमण के बयान से ओडिशा बिहार को झटका। ओडिशा बिहार केंद्र पर लंबे समय से बना रहे थे दबाव। फिलहाल अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा सहित 11 पहाड़ी राज्यों को मिला हुआ है यह दर्जा। ऐसे राज्यों को केंद्रीय योजनाओं में 90% मिलता है अनुदान। इसी अनुदान की राशि हासिल करने के लिए ओडिशा बिहार बना रहे थे दबाव। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिश का हवाला दिया। बोली, तेलंगाना अपवाद था, आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय दिया था दर्जा। हालांकि मनरेगा के लिए फंड आवंटन नहीं हुआ है कम। पीएम मोदी ने कर्नाटक के तंबाकू उत्पादक किसानों को दी राहत। फ्लू, क्योट, वर्जीनिया तंबाकू उत्पादक किसानों को दी राहत। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी राहत। जून-जुलाई 2022 में बारिश से किसानों को हुआ था नुकसान। 2022 और 2023 फसल सीजन के लिए नीलामी प्लेटफॉर्मों पर बेच सकेंगे तंबाकू। बिना जुर्माना पंजीकृत उत्पादक बेच सकेंगे उत्पादित अतिरिक्त तंबाकू। अपंजीकृत उत्पादक को भी उत्पादित अनधिकृत तंबाकू की बिक्री की अनुमति। कर्नाटक में 40,207 किसानों ने 60,782 हेक्टेयर में तंबाकू की खेती की। तंबाकू का कुल उत्पादन 59.78 मिलियन किलोग्राम रहा। कम उत्पादन से किसानों को नुकसान की होगी भरपाई। किसानों को वित्तीय दुर्दशा से उबरने में मदद करेगा फैसला। उत्पादकों को आजीविका जारी रखने में होगी मदद।
मंत्री जी पर गाना चुराने का आरोप। यूपी के डिप्टी सीएम पर सपा ने लगाया गाना चुराने का आरोप। सपा ने कहा अपना कुछ नहीं, सपा के कामों पर आश्रित है मंत्री जी। मंत्री जी ने एक वीडियो में लगाया सपा का गाना तो भड़के सपा वाले। अब सपा प्रवक्ता साध रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना। ऐसे मंत्री जी तो कुछ करते नहीं, हमारी सरकार के किए हुए कामों पर ले रहे श्रेय, और तो और अब हमारे गाने के बोल भी चलाने लगे हैं अपने पक्ष में। पिछले विधानसभा चुनावों में सपा ने गाना किया था लॉन्च। कांग्रेस को नीतीश पर भरोसा नहीं। नीतीश के विपक्षी एकता के सपने पर कांग्रेस ने फेरा पानी तो नीतीश ने जोड़े हाथ। नीतीश की नई पहल पर कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला कोई आश्वासन। तो क्या नीतीश की विपक्षी एकता साकार होने से पहले ही हो गई धाराशाही, या एकता की कुंजी कांग्रेस अपने हाथ में रख उतारू है नीतीश की अग्नि परीक्षा लेने पर? सीएम नीतीश ने हाथ जोड़कर खुर्शीद से कह दिया साफ कि वे नहीं है पीएम पद की रेस में। सिर्फ एक बार सोनिया गांधी मान ले उनकी बात। दरअसल एनडीए से अलग होकर नीतीश विपक्षी एकता को लेकर 2 बार आ चुके दिल्ली, और उनका मकसद था सभी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। लेकिन नीतीश की योग्यता और विश्वसनीयता पर विपक्ष को नहीं है भरोसा। एक बार नीतीश लालू संग पहुंचे सोनिया से मिलने पर सोनिया ने खारिज कर दिया प्रस्ताव। अब फिर नीतीश चिरौरी के अंदाज में कांग्रेस के आगे जोड़ रहे हैं हाथ कि वे नहीं बनेंगे पीएम, और हाथ जोड़ कांग्रेस से बोल रहे हैं आगे जो कहिएगा वह करेंगे। तो क्या नीतीश अब गिड़गिड़ा रही है कांग्रेस के सामने? और मामा की नागपुर दरबार में हाजिरी से मंत्री परेशान। शिवराज सिंह चौहान की भागवत से मुलाकात का राज। शिवराज और भागवत की मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में बड़े बदलाव की अटकलें, क्योंकि मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां पेंडिंग। गुजरात फॉर्मूले के तहत सरकार में बदलाव की भी संभावनाओं को लेकर गुड़ाभाग और परिणाम भी निकले जाने लगे, क्योंकि शिवराज का नागपुर जाने का नहीं था पहले से कोई प्लान। मंत्रालय के अफसरों में भी बदलाव की सियासी खबरों की अटकलें। शिवराज नागपुर से रीवा जाकर एयरपोर्ट निर्माण का किया भूमि पूजन। भोपाल लौटने से पहले रीवा से ही सभी मंत्रियों को भेजा एक लाइन का संदेश। कल सुबह 9 से रात 9 बजे तक अनिवार्य रूप से भोपाल में रहे कई मंत्रियों ने बड़े बदलाव की संभावनाओं को लेकर तलाश रहे रहस्य। दिल्ली तक संगठन में संपर्कों से की पता करने की कोशिश। रीवा में शिवराज और सिंधिया की गुप्त मंत्रणा की भी अफवाह। हालांकि कैबिनेट विस्तार निश्चित और कई मंत्रियों की छुट्टी तय। संघ के सूत्रों ने राजनीति विषय को लेकर मुलाकात से किया इनकार। अब 3 मार्च को सांची में धर्म सम्मेलन को लेकर चर्चा। 3 मार्च को रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की चर्चा। इसके साथ ही सीएम कल पौधारोपण अभियान के 2 साल होंगे पूरे। सीएम पौधारोपण अभियान समारोह में भागवत के आने की चर्चा। बहरहाल भागवत से शिवराज की मुलाकात अब भी एक राज। शिवराज के करीबी अफसर भी मुलाकात को लेकर अनभिज्ञ। आखिरकार शिवराज को क्यों बुलाया और क्या बात हुई?
मध्य प्रदेश में खनिज ठेकेदारों की गोपनीय बैठक। एक बड़े नेता की बुंदेलखंड में खनिज ठेकेदारों की बैठक। चर्चा में बुंदेलखंड के ही एक होटल में रखी गई थी यह बैठक। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को दी गई थी एक लिस्ट में नाम वाले लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति। इस दौरान स्थानीय नेताओं को पहुंचने पर अंदर जाने से रोका। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। स्थानीय नेताओं ने होटल में कार्यरत सूत्र किए एक्टिव और पूरी जानकारी निकाली कि कौन कौन बैठक में है। बैठक की सूचना तत्काल सरकार तक पहुंचाने के संकेत। सरकार ने बुंदेलखंड के भरोसेमंद मंत्री को दिया टास्क। अब मंत्री जी खनिज ठेकेदारों से ले रहे बैठक की फीडबैक। बंगाल में जस्टिस अभिजीत गांगुली न्यू आइकॉन। कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर में उभरे अभिजीत गांगुली। एक नए आइकॉन के रूप में दिखे जस्टिस अभिजीत गांगुली। शिक्षक भर्ती घोटाले के भांडाफोड़ में निभाई थी अहम भूमिका। जस्टिस अभिजीत के साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ की मारामारी मची। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस स्वाभाविक रूप से तनाव में। राजनीतिक महत्वाकांक्षा जानने को लेकर नेता उत्सुक। फिलहाल एक बुक लिखने में व्यस्त है जस्टिस अभिजीत गांगुली। क्या शिक्षक भर्ती घोटाले की जानकारी प्रकट होगी? हरियाणा के मंत्री अनिल विज का ड्रेसिंग डाउन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लगाई फटकार। राज्य के अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को दी नसीहत। हैवी ज्वेलरी, मेकअप या नेल आर्ट नहीं पहनने की नसीहत। पुरुषों को चेहरे सहित अपने बालों की छटनी करने की नसीहत। जींस, स्कर्ट या टी शर्ट पर भी प्रतिबंध की कही बात। डॉक्टर, नर्स और अन्य सहायक कर्मचारी वर्दी में हो। निजी अस्पतालों की तर्ज पर अनिल विज चाहते सुधार। ड्रेसिंग से अनिल विज ने देना चाहते सम्मानजनक सुधार। क्या विज स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर देंगे ध्यान?
मध्य प्रदेश सीएम सचिवालय के अफसर का अमेरिका कनेक्शन। हाल ही एक आईएएस की सीएम सचिवालय में हुई पोस्टिंग। यह ओहदा मिलने पर प्रशासनिक बिरादरी अचंभित। आखिर इनकी सेटिंग क्या है? क्योंकि साहब जिस विभाग में रहे, वरिष्ठ अफसरों से पटरी नहीं बैठी, सरकार भी उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते, फिर अपने करीब क्यों लाए? जानकार सूत्रों ने दिए साहब का अमेरिका कनेक्शन होने के संकेत। ब्यूरोक्रेट की कलेक्टर रहने के दौरान एनआरआई से दोस्ती की चर्चा। पिछले दिनों इंदौर अप्रवासी सम्मेलन में शामिल हुए थे ये एनआरआई। इस एनआरआई की संग में एक बड़े पदाधिकारी से भी रिश्तेदारी की चर्चा। फिर क्या था? दूर की कौड़ी फिट कर दी साहब ने। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लिमिटेड एंट्री। समिट में 33.5 लाख करोड़ रुपए के हुए समझौते। योगी सरकार के मंत्रियों ने बताया इसे बड़ी सफलता। हालांकि बीजेपी के अधिकतर विधायकों ने नहीं किया प्रमोट। सोशल मीडिया पर समिट को लेकर एक्टिव नहीं दिखे विधायक। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। समिट में विधायकों को आमंत्रित नहीं करने के संकेत। सरकारी सूत्रों ने सीमित पास का दिया हवाला, लेकिन विधायकों के कुछ समर्थकों ने हासिल किए पास। क्या केवल उद्यमी पृष्ठभूमि वाले लोगों को ही आमंत्रित किया था?